हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतापुरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावन कब से है 2026। सावन मास क्यों मनाया जाता है, सावन मास का महत्व क्या है, सावन मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सावन मास में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किन किन बातों का रखें ध्यान, रुद्राभिषेक की प्रमुख तिथियां क्या हैं और महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सावन मास 2026 की शुरुआत 30 जुलाई को शुरू हो जाएगा। सावन मास 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 में होगा। तो दोस्तों, सावन मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसमें पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, इसका विशेष महत्व होता है, जिसमें भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा करने का विशेष विधान होता है। अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भक्त अनेक तरीके अपनाते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। कोई भोलेनाथ का चालीसा ही पढ़ता है, कोई हवन पूजा करता है, कोई व्रत उपवास करता है, कोई शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करता है, कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई अभिषेक करता है। लेकिन किसी न किसी रूप में सावन में कांवर भी जाता है और हर जगह शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, चार धाम, भगवान बाबा धाम की पूजा, यानी समस्त प्रकार के भोलेनाथ के भक्त सावन मास का इंतजार करते हैं। तो वो इंतजार समाप्त हो रहा है। अब हम मनाएंगे 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक सावन मास। अब सावन मास का महत्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन सावन मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि सावन मास का क्या है महत्व। तो सावन मास, जिसमें हरियाली तीज भी मनाई जाती है, बारिश होती है, प्रकृति अपने रूप में आती है, हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ से प्रकृति की शीतलता बनी रहती है। मनुष्य, जीव, जानवर, पक्षी, ये कह लीजिए कि हमारे खाने के लिए भोजन तक भी प्रसन्न हो जाता है और अनेक प्रकार का फल देने लगता है, यानी सूखा से बच जाता है और मनुष्य भी शीतलता को प्राप्त करता है। सावन मास में सभी सदाबहार को झूमने लगते हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए माँ पार्वती ने सावन मास में ही हरियाली तीज यानी तीज व्रत किया था और तीज व्रत से भगवान भोलेनाथ को पाया था। तो इसीलिए सभी मनुष्यगण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और मनोकामना की प्राप्ति करते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से मन की शांति प्राप्त होती है, विश्वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, मन चाहा फल मिलता है। तो दोस्तों, भोलेनाथ की पूजा करने के अनेक विधि विधान हैं, दिन, सुबह, रात। तो ये सारे विधान मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध हैं, चेकआउट करके देख लें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अब सावन मास में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला बात, सावन मास में बाल काटना, दाढ़ी काटना, नाखून काटना, पेड़ काटना विशेष मनाही होता है। लेकिन आजकल सब ड्यूटी पीरियड वाले हैं और सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो जो चीज़ें चल जाएँ आपसे वो ना करें, लेकिन जो ना चले, जो मतलब चल जाए उसको ना करें, लेकिन जो ना चले उसको तो करना ही है, तो करें। लेकिन याद रखें कि विशेष रूप से ना करें तो बहुत अच्छा है। सुहागिन महिलाओं को भी बाल काटने की मनाही है, क्योंकि सावन में सभी सौभाग्य की चीज़ें उपलब्ध होती हैं और सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। तो भूल कर भी सावन मास में महिलाओं को बाल की शेविंग नहीं करानी चाहिए। और पुरुषों को भी अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ शुक्रवार और बुधवार को ही कराना चाहिए, अदर दिन तो कोई है ही नहीं। अब जानते हैं कि सावन मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसके घर में रुद्राभिषेक होता है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, उन लोगों को भी लहसुन प्याज से बचना चाहिए। कुछ दिनों तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश घर परिवार में नहीं करने चाहिए। अपने से बड़ों का आ, अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सावन मास में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन मास में शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए।
दूसरा, रुद्राभिषेक अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे वीडियो पर आप सरल विधि के द्वारा चेकआउट करके देखें और समस्त पंडित जी के नियमों के अनुसार आप घर पर ही स्वयं से रुद्राभिषेक करें और लाभ उठाएं। बेलपत्र, काला तिल, सफेद अक्षत चावल का वो भी खड़ा होना चाहिए। भांग, धतूरा, फूल इत्यादि शिवलिंग पर अर्पित करके गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो ऐसे भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर। और इसके साथ समस्त ज्योतिर्लिंग, चार धाम की यात्रा, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों पर जाना, पत्नी के साथ जाना आपके जीवन के भाग्य को खोलता है। सौभाग्य की पत्नी को वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, माँ गौरा, माँ उमा की भी कृपा आपके परिवार पर होती है। तो सावन मास में चार धाम की यात्रा करना, तीर्थ स्थल की यात्रा करना, तीर्थ स्थल पर पति पत्नी को साथ जाना, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा करना, महाकाल की पूजा करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, घर में रुद्राभिषेक कराना, हवन करना, व्रत करना, उपवास करना, दान दक्षिणा करना, ये सारे नियम आपको अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति देते हैं। और ये धर्म ही ऐसा है और पुण्य फल ही है कि आपको पृथ्वी पर जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, यश, कीर्ति, सौभाग्य दे सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि सावन मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन मास में प्रमुख व्रत की तिथियां क्या है, कि जिस पे आप व्रत रख कर रुद्राभिषेक करा सकते हैं या दान पूजा पाठ जो करना चाहते हैं उस पे कर सकते हैं। तो पहली तिथि एकादशी, दूसरी तिथि द्वादशी, तीसरी तिथि त्रयोदशी, चौथी तिथि चतुर्दशी और पांचवी तिथि है आपकी अमावस्या तिथि। ये तिथियां आपको 5 शुभ है, लेकिन अगर आप अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष में नहीं कराना चाहते हैं तो ये शुभ तिथियां आपको शुक्ल पक्ष में भी प्राप्त होंगी। तो शुक्ल पक्ष की तिथियों पर कराएं। सावन मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष पवित्र होते हैं और आपकी दोनों पूजा आपके पितृ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होती है, आपके इष्ट को प्रसन्न करने के लिए होती है। आपके ईशान कोण के देवी देवता आपके घर का औरा सकारात्मक शक्तियां प्रसन्न होती हैं और इससे आपके घर का धन वैभव बढ़ता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, मानसिक स्थिति परिवार की अच्छी होने लगती है, परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के साथ होने लगते हैं, सकारात्मक शक्तियों का उजागर होते ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर पे प्राप्त होने लगती है। तो सावन मास में ये काम आपके लिए बेहतर है। शुक्ल पक्ष में भी आपको सेम यही तिथियां प्राप्त होंगी, अमावस्या की जगह पूर्णिमा होगा। तो इस पे आप पूर्णिमा से लेके यहाँ एकादशी से लेके पूर्णिमा तक की सभी तिथियों पर ये पूजा पाठ जरूर करें। तो आपको ये सारी तिथियां प्राप्त हो गई। नियम, अगर आप पंडित जी से कराते हैं तो पंडित जी से कराएं, घर पे कर पाते हैं तो घर पे करें। सारी विधि आपको मेरे चैनल पर है, वहाँ से चेकआउट करें। बाकी की सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, वहाँ से आप टच करें और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, ज्ञान को अर्जित करें, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। फिर अन्य जानकारी के लिए हम मिलेंगे। इससे पहले हम बता दें कि रुद्राभिषेक करने का 5 महत्व होता है। पहला, आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। दूसरा, घर में शांति बनी रहती है। तीसरा, काल सर्प दोष दूर होता है। चौथा, पितृ दोष दूर होता है। और पांचवा, मनोकामना की पूर्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय भोलेनाथ, जय महादेव, शिव शिवा, लॉर्ड शिवा, जो आपको पसंद हो ज़रूर लिखें।